Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your mathematics class. Today we are going to continue our exercise 8.2. Question number 4 will be solved today. Question number 4 states, draw the graph of the following relations. We have been given with an equation and we have to draw the graph accordingly. Part 1 is 1 mile is equals to 1.6 kilometers. As you all know that we must be having the equation in terms of x and y to find the value or to draw the graph. Here we know that the equation always begins from y and y is equals to any terms of x. So we have to consider what is kilometer and what is miles. We say that let 1 mile is equals to y and 1 kilometers is equals to x. Now we will put x and y instead of mile and kilometers. So the equation will become, as the equation was 1 mile, so I will write 1y. So there is no value of 1. I can simply write y equals to 1.6 kilometers. So 1.6 will remain the same and instead of kilometers I will write x. So the equation becomes y is equals to 1.6x. Now we have to consider the values of x or suppose the values of x and through those values of x we will find y. अब हमें x की वैल्यूज़ किस तरह से सपोज करनी है, जैसे कि हमारे पास 1.6 के साथ सिंपली x ने मल्टीप्लाई हो जाना है और हमारी y की वैल्यू आ जानी है, तो हम सिंपल -101 वैल्यू सपोज कर लेते हैं ताकि हमारे आंसर्स सेम ही माइनस प्लस और ज़ीरो में रहें. सो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें ऊपर हम x की वैल्यूज़ को लेंगे और नीचे हम इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 1.6x के थ्रू जो y की वैल्यू आएगी उसको फाइंड आउट कर लेंगे. फर्स्ट पार्ट है व्हेन x इज इक्वल्स टू -1. पहली वैल्यू मैं -1 कंसिडर करूंगी. इक्वेशन में पुट करने से 1.6 इंटू -1 विल बिकम y इज इक्वल्स टू -1.6. अब ये x और ये y की वैल्यू मैं टेबल में पुट कर दूंगी. सो x इज -1 एंड y इज -1.6. सेकेंड वैल्यू की तरफ चलते हैं. सेकेंड मैंने कंसिडर किया x को 0. जब इक्वेशन ली और इक्वेशन में x की जगह 0 पुट किया और वो 0 1.6 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0 ही आ गई. सो नाउ second value of x and second value of y will be written here. उसके बाद जब हम थर्ड वैल्यू की तरफ जाएंगे तो वो हम लेंगे x इज इक्वल्स टू 1. इक्वेशन लिखेंगे और जब x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे तो 1 जब 1.6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1.6 ही आ जाएगा. x की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे और y की वैल्यू हम सेकंड रो में लिख देंगे. उसके बाद हम इन सब के ऑर्डर पेयर्स भी इनके साथ मेंशन कर देंगे, जो ऑर्डर पेयर्स हमने दोबारा से अपने ग्राफ पे भी लिखने होते हैं. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द ग्राफ. ग्राफ के लिए हमें ये टेबल चाहिए होगा. सो नेक्स्ट पेज पे हम इस टेबल को रख लेते हैं. हमने टेबल लिया. देन वी हैव टू ड्रॉ द x एक्सिस एंड y एक्सिस. दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव y एक्सिस. हम अपना स्केल चेक करते हैं. मैंने कहा कि 20 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 along x axis and 20 small boxes is equals to 1.6 along y axis. 20 स्मॉल बॉक्सेस यानी 2 बिग बॉक्सेस का डिफरेंस छोड़ के आप पॉजिटिव की तरफ +1 +2 और नेगेटिव की तरफ -1 -2 एक्स एक्सिस पर लिख दें. अब मैंने y पर 1.6 क्यों लिया, क्योंकि देखें मेरे पास पॉजिटिव में भी 1.6 ही एक वैल्यू है और नेगेटिव में भी 1.6 ही एक वैल्यू है. मेरे पास और कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, तो मैं क्यों अपने आप को मुसीबत में डालूं कि मुझे 1 2 3 ही लिखनी है. नहीं, अगर हमारे पास एक ही वैल्यू है और उसको अकॉर्डिंग टू स्केल ड्रॉ किया जा सकता है तो हम उसे लिख देते हैं. वी विल राइट in the positive y-axis that 1.6 and its double is 3.2. Again in the negative y-axis we will write -1.6 और उसको डबल करके 20 बॉक्सेस के डिफरेंस पर ही -3.2 लिख देंगे. और सेंटर में हमेशा 0 आता है x एक्सिस का भी और y एक्सिस का भी. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द लाइंस. हमें देखना है x एक्सिस पर -1. x एक्सिस का -1 ये पॉइंट है और y एक्सिस पे -1.6, y एक्सिस पे -1.6 ये पॉइंट है.
इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास -1 और -1.6 ऑर्डर पेयर्स की लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी जो इस पॉइंट पे मीट करेंगी। देन वी हैव टू लुक फॉर द जीरो एंड जीरो ऑफ बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस का जीरो सेंटर पे लाई करता है। तो सेंटर में मैंने एक पॉइंट ले लिया, उसको मैंने सेंटर में ही ड्रॉ कर दिया और यहाँ हमने ऑर्डर पे लिख लिया जीरो एंड जीरो। नेक्स्ट एक्स पर 1 और y पर 1.6 देखना है। सो x पे पॉजिटिव 1 यहाँ पे लाई कर रहा है और y पे पॉजिटिव 1.6 यहाँ लाई करेगा। सो इन दोनों को भी एक लाइन से हमने ड्रॉ किया और ज्वाइन कर दिया। आपके पास क्योंकि ग्राफ सामने होगा, आपको पॉइंट इजीली आप ले सकते हैं, तो आप बेशक लाइंस को नॉट ड्रॉ करें या लाइंस को आप डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ कर लें, लेकिन अपना पॉइंट यानी जो हमारा ये पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट और यहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट बनते हैं, ये एग्जैक्ट होने चाहिए। इसको ऑर्डर पेयर लिख लेंगे 1 एंड 1.6। Now we have to draw a line between these 3 points and that line should be a straight line. देखिए हमारे पास इक्वेशन थी y is equals to 1.6x। y is equals to 1.6x का मतलब था कि y is equals to mx टाइप की इक्वेशन है, और y is equals to mx टाइप की इक्वेशन अगर आप याद करें तो वो हमेशा सेंटर से गुजरती है। सो जब हमने लाइन पास की तो वो लाइन भी हमारी सेंटर से पास हुई। सो दैट इज द रिक्वायर्ड लाइन ऑफ द इक्वेशन 1 mile is equals to 1.6 kilometers. Moving to part 2 of question number 4, that is 1 acre is equals to 0.4 hectare. ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। हम लोग एकड़ को y, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे y होना चाहिए, और हेक्टर को एक्सपोज कर लेंगे। So 1 acre is equals to y and 1 hectare is equals to x. Putting the values in equation will become y is equals to 0.4x. यहाँ भी हम बिल्कुल वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, क्योंकि सिंपल 0.4 ने मल्टीप्लाई हो जाना है x के साथ, तो हम x की वैल्यू -101 ही कंसिडर करेंगे। सो एक बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद जब हम x को -1 लेंगे तो इक्वेशन लिखने के बाद इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर -0.4 आ जाएगा। उसे हम यहाँ बॉक्स में पुट कर देते हैं। उसके बाद हम ज़ीरो को लेंगे, x की वैल्यू को। x की वैल्यू 0 लेने से ऑब्वियसली व्हेन इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद 0.4 द आंसर विल बी 0। उसके बाद हम 0 को लिख देंगे। नेक्स्ट विल बी वैल्यू ऑफ x विच इज़ 1। 1 लिखने के बाद जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास 0.4 ही आ जाएगा। हम उसको बॉक्स में फिल इन कर लेंगे। ये हमारे पास बॉक्स रेडी हो गया। इसी बॉक्स को यूज करते हुए, इन्हीं ऑर्डर पेयर्स को यूज करते हुए हम लोग उसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ भी हम लोग बिल्कुल उसी मेथड से ड्रॉ करेंगे जिस मेथड से हमने लास्ट टाइम ग्राफ को ड्रॉ किया था। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी हमने जो स्केल लिया वो स्केल था 20 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 लॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने 20 बॉक्सेस के लिए लिखा था 1 1 1 2 -1 -2।
Taking that table, we will draw the graph now. X-axis and y-axis, positive and negative x-axis, positive and negative y-axis. Now you can see कि मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस का एरिया ज़्यादा रखा और नेगेटिव वाई एक्सिस का एज सच एरिया नहीं मेंशन किया, और इसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड एक्स एक्सिस नेगेटिव को मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमने y की वैल्यूज़ फाइंड आउट की उनमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं थी, यानी नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस की तरफ हमारी कोई वैल्यू लाई नहीं करनी थी, लेकिन पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हमारी 41 तक वैल्यू जा रही है। इसका मतलब हमें यहाँ पे ज़्यादा एरिया रिक्वायर्ड था। इसी तरह x में क्योंकि हमारी दोनों साइड इक्वल है, पॉजिटिव 5 तक जाना है तो पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 तक भी जाना है, इस वजह से हमने x के एरिया को इक्वल रखा। हम स्केल क्या लेंगे? स्केल होगा 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 अलॉन्ग x एक्सिस, यानी x एक्सिस पर 5 का डिस्टेंस लेकर हम 1 2 3 लिखते जाएंगे। y एक्सिस में हमने कहा कि 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 10, इसका मतलब कि एक स्मॉल बॉक्स 1 को शो करे, तो मैंने 10 स्मॉल बॉक्स के बाद 10 लिखा, फिर 20 30 40। आप लोग 5 स्मॉल बॉक्स के बाद 5 भी लिख सकते हो, क्योंकि एक स्मॉल बॉक्स 1 को शो कर रहे हैं ना, तो हर बॉक्स के बाद 1 2 3 अगर लिखने बैठेंगे तो वो गंदा लगेगा। इस वजह से आप कुछ बॉक्सेस को छोड़ के, चाहे 3 3 को छोड़ के 3 6 9 12 लिखते जाओ, 5 को छोड़ के 5 10 15 20 लिखते जाओ, या 10 को छोड़ के 10 20 30 लिखते जाओ, बात एक ही होगी। नेगेटिव साइड पे भी मैंने -10 लिख दिया ताकि नेगेटिव की भी कोई वैल्यू लिख दी जाए। पहले हमने -5 और +23 को देखा। -5 तो यहाँ है, +23 कहाँ है? ऑब्वियसली +23 जो है वो 20 पॉइंट के आगे 3 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के 23 बनेगा, क्योंकि हमारा एक स्मॉल बॉक्स 1 था, तो 20 यहाँ आया, फिर एक स्मॉल बॉक्स के बाद 21, फिर एक स्मॉल बॉक्स के बाद 22, एंड देन आफ्टर वन स्मॉल बॉक्स इट विल बिकम 23। तो हमने यहाँ पे 23 और 5 को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ सेंटर है ना, यहाँ पे हमारा 25 आना चाहिए था, तो उसके नीचे मैंने 23 को मेंशन कर दिया। आप लोगों के पास ग्राफ में एग्जैक्ट पॉइंट है। उसके बाद x एक्सिस का 0 जो कि यहाँ है, और y एक्सिस का 32 जो कि 3 के बाद 2 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। इसी तरह पॉजिटिव 5 x एक्सिस पर यहाँ है, और पॉजिटिव 41 y एक्सिस पर 40 से एक स्मॉल बॉक्स छोड़ के आएगा, तो हमने यहाँ ले लिया और इन सब के साथ हमने ऑर्डर पेयर्स मेंशन कर दिए। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। वी विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स। ये लाइन स्ट्रेट लाइन आएगी और ये सेंटर से पास नहीं करेगी, बल्कि y एक्सिस को कट करेगी, क्योंकि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का ग्राफ है, तो हम कहेंगे कि f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32 टाइप ऑफ ग्राफ वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन। पार्ट 4 इज 1 रुपी इज इक्वल टू 1/86 डॉलर। अगेन हमें पता है हमें रुपी को y कंसिडर करना है, डॉलर को x कंसिडर करना है, ताकि हमारी इक्वेशन अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में रहे। तो रुपी इज इक्वल टू y एंड डॉलर इज इक्वल टू x, इक्वेशन विल बिकम y इज इक्वल टू 1/86। अब देखो यहाँ पे हमें x में कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो 86 के साथ कैंसिल हो जाए, तो मैं +86 भी ले लूँगी, -86 भी ले लूँगी और 0 भी ले लूँगी। -86 से ये आंसर -1 आ जाएगा, इस तरह से। +86 से नहीं, पहले हम 0 से कर लेते हैं, ये वैल्यूज हमने यहाँ मेंशन कर दी, -86 और -1। फिर जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन पूरी की पूरी, ये फ्रैक्शन जो है वो 0 में चेंज हो जाएगी। इसी तरह हम यहाँ वैल्यूज लिख देंगे, दोनों 0 0 आ गई। थर्ड जब हम करेंगे तो हम +86 ले लेते हैं, वो हमारी इक्वेशन को 1 का आंसर दे देगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 86 में 1। इन सब के साथ हमने इनके ऑर्डर पेयर्स भी मेंशन कर दिए। आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट 2 पार्ट्स मैं बहुत डिटेल में सुलझा चुकी हूँ, ये उसी की ही कंटिन्यूएशन है। ग्राफ ड्रॉ करेंगी। ग्राफ मैंने कहा कि हम 15 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 43 लिखेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस पर मैंने 15 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 43, इसका मतलब 30 स्मॉल बॉक्सेस के बाद मैंने 86 लिखा। आप स्केल अपनी मर्जी का ले सकते हैं, आप 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 43 और फिर 86 लिखें, या आप सीधा सीधा ही 20 के बाद सिंपल 86 ही मेंशन कर दें, क्योंकि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ 86
और कुछ नहीं. मैं different types